हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें इनइक्वालिटी दी हुई है वो है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास a b और c जो क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो पाई रेडियंस के इक्वल होगा या 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए या प्रूफ करने के लिए अलजेब्रा से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज़ करेंगे, राइट। और जो रिज़ल्ट हमारे पास अलजेब्रा से है वो है जो AM और GM इनइक्वालिटी है, राइट। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन का हम यूज़ इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए करेंगे, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं A1, A2 और A3, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं tan A, tan B और tan C, राइट। तो हम मान लेते हैं इन जनरल कि अगर हमारे पास A1, A2 और A3 3 नंबर्स हैं तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। और ये जो अरिथमेटिक मीन होगा ये ग्रेटर देन होगा A1, A2 और A3 का जो प्रोडक्ट है इन तीनों क्वांटिटीज़ का उसके क्यूब रूट से, राइट। तो ये हमारे पास AM और GM यानी कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी है, राइट। तो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ को हम ले रहे हैं A1, A2, A3। इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन होगा A1, A2, A3 का जो प्रोडक्ट होगा उसके क्यूब रूट से, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 ले लेंगे tan A को और A2 ले लेंगे हम tan B को और A3 ले लेंगे हम tan C को, राइट। तो ये वैल्यूज़ हम अब इस रिजल्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, tan A प्लस tan B प्लस tan C डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन A1, A2, A3 तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर। तो हमें मिलेगा tan A टाइम्स tan B टाइम्स tan C और इसका हमें यहाँ पर क्यूब रूट लिखना होगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इन तीनों का जो सम है इसे हम ले लेते हैं P, राइट। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C का सम हम ले लेते हैं कोई क्वांटिटी P, राइट। और यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में अब हम इसे लिख सकते हैं P/3 इज ग्रेटर देन tan A टाइम्स tan B टाइम्स tan C रेज टू 1/3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड्स में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, P और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स tan A tan B और tan C आ जाएगा रेज टू 1/3, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में ट्रिग्नोमेट्री से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। और वो रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा उस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर क्विकली जो है वो डिराइव करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर tan A tan B और tan C का जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के लिए एक एक्सप्रेशन की यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं और हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि tan A प्लस B प्लस C एक्सप्रेशन के लिए हम कैसे
एक और दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर b प्लस सी को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x, राइट। तो अगर हम इसे x मान लें तो ये बन जाएगा हमारा tan a प्लस एक्स, राइट। और देखिए tan a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो पाई है, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं tan पाई, राइट। तो tan पाई इज इक्वल टू tan a प्लस एक्स आ गया हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, tan पाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, और tan a प्लस एक्स को अगर हम अब ट्रिग्नोमेट्री के रूल से अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा tan a प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a टाइम्स tan x, राइट। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया tan a प्लस b के लिए, राइट। तो b की जगह यहाँ पर x हो जाएगा, तो tan a प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a टाइम्स tan x। अब हम इस क्वांटिटी को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें मिल जाएगा tan a प्लस tan x इज इक्वल टू 0, राइट। और देखिए x जो था हमारा वो b प्लस सी था, तो अब हम इसे लिख सकते हैं tan a प्लस tan b प्लस c, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे कि tan b प्लस सी को अगेन हम एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूले से। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, tan a प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b टाइम्स tan c, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो देखिए हमें मिलेगा tan a टाइम्स 1 माइनस tan b टाइम्स tan c इज इक्वल टू प्लस, और हमें यहाँ पर मिल जाएगा tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b टाइम्स tan c इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब इस क्वांटिटी को अगर हम इधर ले जाएंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा tan, यहाँ पर tan a से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan a माइनस tan a tan b tan c, राइट। तो tan a टाइम्स 1 tan a हो जाएगा, tan a टाइम्स tan b टाइम्स tan c प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर हम इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a टाइम्स tan b टाइम्स tan c, राइट। तो अब हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है, राइट। तो tan a tan b और tan c का जो सम होगा वो tan a tan b और tan c के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब देखिए tan a प्लस tan b प्लस tan c को हमने जो एज्यूम किया था वो p किया था, राइट। तो p की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी p इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ tan a tan b एंड tan c, राइट। तो अब देखिए इस इनइक्वालिटी में हम tan a tan b और tan c का जो प्रोडक्ट है उसे हम p के इक्वल लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए अब हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये कैसे मिल जाएगी हमें, p ग्रेटर देन 3 टाइम्स p रेज टू 1/3, राइट। तो अब यहाँ पर हमें इस इनइक्वालिटी को आगे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो अब देखिए tan a tan b और tan c जो हैं वो तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी, तो p जो होगा p भी जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो अब इस इनइक्वालिटी से यहाँ पर पावर हमारे पास 1 है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं p रेज टू 1 डिवाइडेड बाई p रेज टू 1/3 इज ग्रेटर देन 3। तो अब हम इसे यहाँ पर पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 माइनस 1/3 मिलेगा ग्रेटर देन 3।
So this is p raised to 3 minus 1, that is 2. So p raised to 2 by 3 greater than 3, right? तो अब हम यहाँ पर p raised to 2 by 3 greater than 3 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ जो पावर है वो 3 by 2 ले लें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर p raised to 2 by 3 raised to 3 over 2 greater than 3 raised to 3 over 2, राइट? तो यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा p एंड p इज ग्रेटर देन 3 रेज टू 3 over 2 और 3 रेज टू 3 over 2 को हम लिख सकते हैं 3√3, राइट? तो p जो होगा p इज ग्रेटर देन 3√3, राइट? और p को हमने एज्यूम किया था tan a प्लस tan b प्लस tan c, राइट? तो इस तरीके से हम जो ट्रिग्नोमेट्री में जो इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें हम am और gm जो इनइक्वालिटी है उसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं।